पाकिस्तान की जानिब से भारत को फिर अमन का पैगाम। गिरफ्तार पायलट अभिनंदन को कुछ देर बाद रिहा कर दिया जाएगा। अभिनंदन को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। कायम मकाम भारतीय हाई कमीशन की दफ्तर खारजा आमद गिरफ्तार पायलट की सफरी दस्तावेजात हवाले की। पाकिस्तान में भारतीय दरअंदाजी और जारहत के खिलाफ पार्लियामेंट में करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। पुलवामा हमले के बाद भारत ने बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। पाकिस्तान ने तहकीकात की पेशकश भी की। भारतीय जारहत वहां इंतखाबात की वजह से है। पाक फजाइये ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए भारतीय जारहत नाकाम बनाई। करारदाद का मतलब OIC का काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास है अबू धाबी में। हिंदुस्तान OIC का मेंबर नहीं है, न मेंबर है न ऑब्जर्वर है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तारीखी हवालों को सामने रखते हुए मैंने फैसला किया है कि मैं काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास में नहीं जाऊंगा। कश्मीरियों का कातिल भारत OIC में बतौर मेहमान खुसूसी कबूल नहीं। पाकिस्तान ने OIC वज़राए खारजा इजलास का बायकॉट कर दिया। सुषमा स्वराज को मदऊ करने से पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के जज्बात मजरूह हुए। तुर्की और ईरान ने भी हमारे मौक़िफ़ की तायीद की। शाह महमूद कुरैशी का खिताब। मजीद कहा कि रूस की सालिसी में भारत के साथ बैठक के लिए तैयार है। OIC इजलास में न जाने का फैसला दुरुस्त। अपोजिशन लीडर ने तौसीक कर दी। शहबाज शरीफ बोले हुकूमती फैसला कौम की तर्जुमानी है। बहुत अच्छा होगा अगर दोस्त मुल्क पाकिस्तान के हक में बयान दे। आसिफ जरदारी जाती तौर पर OIC इजलास में न जाने के मुखालिफ। बोले भारतीय जारहियत बेनकाब करने के लिए आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की मौजूदगी जरूरी है, मगर पार्लियामेंट ने जो फैसला किया हमें कबूल है। दुश्मन को दरअंदाजी का दिन के उजाले में जवाब दिया। दोबारा हमला हुआ तो ऐसा जवाब देंगे तारीख याद रखेगी। वजीर दिफा परवेज खटक का बयान। असद उमर बोले भारत ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत देख ली। फवाद चौधरी ने कहा मोदी की कोशिश है किसी तरह इलेक्शन से पहले कशीदगी हो, मगर जंग से सिर्फ तबाही होगी। मुशाहिदुल्लाह खान का कहना था भारतीय अवाम, फौज और मीडिया पर फिल्मों का असर है। भारत वाहिद मुल्क है जहां सियासी जमातों के दहशतगर्द ग्रुप हैं। सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जुबैर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। आदिल अल जुबैर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अहम पैगाम पहुंचाएंगे। दुनिया पाकिस्तान के जज्बा खैर सगाली की मोतरफ। अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की का भारतीय पायलट को रिहा करने के ऐलान का खैर मकदम। उधर साबिक भारतीय चीफ जस्टिस मार्कंडे कॉटजू कहते हैं पहले इमरान खान पर तनकीद करते थे, आज उनकी दानिशमंदाना और पुरतहम्मुल शख्सियत का पुरस्कार हो गया। वज़ीर आज़म की सिफारती रिवर्स स्विंग ने मोदी सरकार को क्लीन बोल्ड कर दिया। भारत में इमरान खान अमन का पैगाम सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंड बन गए। भारतीय सारिफीन ने जहां अभिनंदन की वापसी पर खुशी का इजहार किया, वहीं अपने वज़ीर आज़म को भी आड़े हाथों लिया। एक सारिफ ने लिखा इमरान खान ने अखलाकी बरतरी पाली, हमारे लीडर सिर्फ वोट गिनने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारतीय फजाइया में खलबली मच गई। भारतीय हुकूमत ने फजाइया के सीनियर ऑफिसर को बरतरफ कर दिया। एयर मार्शल C हरि कुमार को वेस्टर्न एयर कमांड चीफ के ओहदे से हटाकर एयर मार्शल रघुनाथ को तैनात कर दिया गया। एक माह में भारत के 8 तैयारे तबाह हुए, 2 पाकिस्तान ने गिराए, 2 आपस में टकरा कर तबाह हुए, 4 तकनीकी खराबी के बायस नाकारा हो गए। पाक फिजाइया के शाहीनों ने दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। भारतीय मीडिया का पाक फिजाइया की सलाहियतों का एतराफ। पाकिस्तानी तैयारों ने सिर्फ 90 सेकंड्स में हमारा एक मिग तैयारा गिराया। फिजाइया की तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ। भारतीय मीडिया का एतराफ।
मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, एयरपोर्ट्स पर फजाई ऑपरेशन बहाल होने लगा। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा के एयरपोर्ट्स खुल गए। परवाजों को आज शाम से चलाया जाएगा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान समेत दीगर एयरपोर्ट्स खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। खित्ते में कशीदा सूरत हाल के बायस फजाई हुदूद बंद की गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत उरूज पर। जिला कपुवाड़ा में भारतीय फोर्सेस का नाम नेहाद ऑपरेशन जारी। घर घर तलाशी के दौरान 2 निहत्थे कश्मीरियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। वादी में आज भी हड़ताल। काबिज इंतजामिया ने श्रीनगर और बडगाम में भी इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। वजीर आजम इमरान खान की लाहौर आमद। वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात में सूबे में तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। सानेहा साहिवाल पर JIT की पेशरफ से मुतालिक भी आगाह किया। पाक भारत कशीदगी के पेश नजर अस्पतालों में इंतजामात पर भी बातचीत हुई। एहतसाब अदालत कराची ने स्पीकर सिंध असम्बली आका सिराज दुरानी के जिस्मानी रिमांड में 11 मार्च तक तौसीह कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमें बहुत वक्त दरकार होगा क्योंकि अकाउंट्स की तहकीकात होनी है। अदालत का नैब को आइंदा समात पर पेशरफ से आगाह करने का हुक्म। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अल अजीजिया रेफरेंस की सजा मुअत्तली और जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। हाई कोर्ट का 25 फरवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ को संजीदा नौइयत की बीमारियां हैं जिसके लिए फौरी इलाज की जरूरत है। पेशावर हाई कोर्ट के जज पर फायरिंग का वाकया। वकला की दूसरे रोज भी हड़ताल। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल की कॉल पर वकला ने आज भी मुकदमात की पैरवी नहीं की। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अयूब गुज़िश्ता रोज हयाताबाद में गाड़ी पर फायरिंग से जख्मी हो गए थे। कराची बिन कासिम रेलवे कॉलोनी में 9 साला बच्ची का तशद्दुद और ज्यादती के बाद कत्ल। अहले खाना और इलाका मकीनों का बच्ची की लाश नेशनल हाईवे पर रखकर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 16 अफराद को हिरासत में ले लिया। DNA टेस्ट किया जाएगा। कहीं बादल कहीं बारिश। मार्च के आगाज पर मौसम खुशगवार। मुल्तान, कोयटा, DI खान, दुक्की में बारिश। पेशावर, मरी, मुजफ्फराबाद, दीरबाला समेत कई शहरों में गहरे बादलों का राज। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला आज से शुरू होगा। बलोचिस्तान में आज और कल 80 से 120 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। उधर पहाड़ों पर आसमान से सफेद गालों की बरसात होगी। नांगा पर्वत सर करने की कोशिश में लापता 2 कोह पैमाओं की तलाश। पाकिस्तान आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी। शदीद बर्फबारी और बर्फानी तौदे गिरने से ट्रैकिंग रूट का अंदाजा लगाने में मुश्किलात। बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान का एक बार फिर बड़ेपन का मुजाहरा। तबाह होने वाले भारतीय तैयारे के पायलट को आज वापस भेजा जाएगा। भारतीय पायलट को कुछ देर बाद वहगा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। भारतीय कायम मकाम हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा आमद वजारत खारजा ने पायलट हवालगी से बाज़ाब्ता तौर पर मुतला कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वहगा बॉर्डर पर मौजूद नुमाइंदा 92 न्यूज खावर मुगल से। खावर मुगल, तैयारियां क्या है, क्या तरीका कार अपनाया जाएगा और कब तक हवाले किया जाएगा? कैप्टन जो है अभिनंदन, उसको जो है वो आज बजरिया वागा जो है वो भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा।